आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई एक्सेल सर्विस के ऊपर कि ई एक्सेल सर्विस आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम का क्या सीन है और ये कंपनी कैसी है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि आपकी लोकेशन पे कैब जाती है या नहीं जाती है। देखो, ई एक्सेल सर्विस ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर तक कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। डिपेंड ऑन एरिया, अगर वो एरिया अच्छा है तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी प्रोवाइड करा देती है। जैसे ई एक्सेल सर्विस नोएडा 144 में है और फरीदाबाद से भी बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हैं। तो फरीदाबाद यहाँ से ऑलमोस्ट 45 से 50 किलोमीटर के करीब में पड़ जाता है। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो कैब फैसिलिटी आपकी लोकेशन पे जाती है या नहीं जाती, ये सबसे पहले पता कर लो। अदरवाइज अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो जो लोकेशन है इसका नोएडा सेक्टर 144। अगर नोएडा के क्लोज अगर दिल्ली में भी रह रहे हो तो कैब फैसिलिटी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको बोथ साइड कैब मिलेगा। बट अगर आप दिल्ली के सबसे लास्ट साइड में हो जहाँ पे आपको गुड़गांव नजदीक पड़ेगा, नोएडा आपको दूर पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गुड़गांव वाले लोकेशन में अप्लाई करो। और गुड़गांव वाले लोकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपको जहां भी सूटेबल लगे। अगर आपको नोएडा नजदीक पड़ रहा है तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, और अगर आपको गुड़गांव लोकेशन नजदीक पड़ता है तो वहां पे भी आप जॉब कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, इसमें अप्लाई करने के दो तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ई एक्सेल सर्विस के पोर्टल पे। और अगर आप कंपनी डायरेक्ट विजिट करते हो इंटरव्यू के लिए तो आप अपने साथ आधार कार्ड और रिज्यूमे कैरी करना। इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सेम डे नहीं बुलाएंगे, उसके लिए आपको किसी और दिन बुलाएंगे जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं और उस दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। बट उससे पहले अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने साथ सिर्फ आधार कार्ड और रिज्यूमे कैरी करना, उसके अलावा कुछ भी कैरी मत करना। अब बात करेंगे कि इसमें वर्क फ्रॉम होम कौन कौन से प्रोसेस में मिलता है। तो देखो, मैं जिस प्रोसेस में था उस प्रोसेस का नाम था ब्रिटिश गैस, और ब्रिटिश गैस ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के बाद ही वर्क फ्रॉम होम देती है। क्योंकि ब्रिटिश गैस एक ऐसा प्रोसेस है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, मीन थोड़ा हार्ड डिफिकल्टीज है उसको। अगर आप ट्रेनिंग के थ्रू अगर आप करना चाहते हो कि मैं ट्रेनिंग ले लूँ और मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगे थे फ्लोर पर जाने के बाद, तब जाके हमें कुछ कुछ प्रोसेस, वो भी 80% प्रोसेस समझ में आया था। क्योंकि 100% प्रोसेस तो भाई क्वालिटी वालों को भी नहीं आता, क्योंकि इसमें ऐसा प्रोसेस है कि समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने लग जाते हैं। बाकी किसी अदर प्रोसेस में अगर आप जाओगे तो किसी प्रोसेस में ट्रेनिंग के बाद ही वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, या फिर किसी प्रोसेस में होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। 1-2 प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम की बात अभी चल रही है, बट ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम मिल जाते हैं। तो अगर आप ई एक्सेल सर्विस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो HR से पहले डिस्कशन कर लो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, जैसे कि आपको वही प्रोसेस दे जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो। अब बात करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। तो देखो, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो ग्रेजुएशन मांगते हैं। अगर आप बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर चैट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसमें जो क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो है ग्रेजुएशन। तो 12th पास वाले भाई प्लीज़ रिज्यूमे लेके मत जाना, क्योंकि 12th पास वालों को ये हायर नहीं करते हैं। मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना रिक्वायरमेंट है। और अगर आप किसी अदर प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे AR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर अकाउंट पेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किसी IT प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि IT प्रोसेस के लिए वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और जिस भी प्रोसेस के लिए आपको अप्लाई करना है वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें कि इसमें इंटरव्यू के कितने राउंड होते हैं। तो इंटरव्यू के जो राउंड होते हैं वो 3 राउंड होते हैं। पहला होता है HR राउंड। HR राउंड में आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपसे पिछली कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपने जॉब क्यों छोड़ा, आपका जॉब रोल क्या है, ये सारे सवाल जो होते हैं HR राउंड। और मैनेजर राउंड, दोनों में सेम सवाल पूछते हैं। बट मैनेजर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा चेक करने के लिए वो 1-2 सवाल एक्स्ट्रा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट विजिट कब की, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा, ये सारी चीज़ें जो होती है जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। बट HR राउंड में पूछेंगे आपसे कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी, वो सारी सैलरी वगैरह के डिस्कशन जो होता है वो HR से होता है। बाकी जो कम्युनिकेशन चेक होता है वो मैनेजर राउंड का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके HR राउंड और मैनेजर राउंड में पूछेंगे। बाकी जो तीसरा राउंड जो होता है वो होता है आपका टाइपिंग टेस्ट और MCAT का टेस्ट। और MCAT का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें आपसे न्यूमेरिकल कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ मैथमेटिक्स के सवाल पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, इंग्लिश के कुछ सवाल पूछेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं MCAT टेस्ट में पूछेंगे। और टाइपिंग का जो स्पीड है वो आपसे 25 और 30 के बीच में मांगेंगे। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड
स्पीड अच्छी है तो टाइपिंग स्पीड आप कर सकते हो, और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो किसी अदर लड़के से करवा लेना। बहुत सारे लड़के करवाते हैं, ठीक है। तो तुम भी अपना ये मत सोचना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बोल नहीं सकता, ये चीज़ें मत सोचना। अगर किसी की अच्छी टाइपिंग स्पीड है तो उससे आप टाइपिंग करवा लेना, बाकी एमकट आपका क्लियर हो ही जाएगा। देखो थोड़ा बहुत अगर जॉब के लिए अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है जैसे ही आप फ्लोर पे जाओगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। सो आई होप कि आपको इंटरव्यू के बारे में पता चल गया होगा कितने राउंड होते हैं और इसे क्लियर कैसे करना है। अब बात करेंगे कि ये कंपनी EXL सर्विस है कैसी। देखो मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने काम किया है और मेरे जो दोस्त हैं वो ऑलमोस्ट अभी 2 साल से काम कर रहे हैं, और सच बताऊं तो EXL सर्विस से बेस्ट कोई कंपनी मैंने आज तक अभी देखी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क बैलेंस होता है, जो आपका काम का प्रेशर रहता है वो बिल्कुल ही स्मूथली रहता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है। बाकी कंपनी में क्या होता है कि जितना पैसा देती है उससे ज़्यादा काम कराती है, बट EXL सर्विस का ये है कि जितना पैसा देती है उतना ही काम कराती है। इससे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं। और छुट्टी वगैरह के लिए भी EXL सर्विस में सोचना नहीं पड़ता। अगर आपके अकाउंट में छुट्टी पड़ी हुई है तो वहाँ पे छुट्टी अप्रूव कर देते हैं। बाकी कंपनी में तो भाई सोचना पड़ता है कि भाई मेरे अकाउंट में छुट्टियाँ है, वो छुट्टियाँ तो एटलीस्ट दे दो। वो सारी चीज़ें मिलती नहीं है बहुत सारी कंपनियों में, बट EXL सर्विस में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपका मैनेजर और टीम लीडर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो वहाँ पे छुट्टियाँ आपकी अप्रूव हो जाएगी। आपके ब्रेक के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, ब्रेक एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी नहीं होती, बट ठीक है, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो पहले से ही पता होना ज़रूरी है कि भाई वर्क बैलेंस यहाँ का बहुत ही स्मूथ है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, EXL सर्विस क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आप अगर किसी अदर कंपनी में ट्राई कर रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप EXL सर्विस ज्वाइन करो। इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है एक्सपीरियंस वालों को, और फ्रेशर्स वालों को सैलरी थोड़ी कम होती है, यानी 15 से 20 हज़ार के बीच में बैकएंड वालों को देते हैं। और अगर आप वॉइस प्रोसेस में जाते हो वही 24-25 हज़ार के करीब में आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। और अगर आप चैट प्रोसेस में जाते हो तो एक्सपीरियंस वालों को तो भाई 4.5-5 का पैकेज मिलता है, बट फ्रेशर्स वालों को थोड़ा कम सैलरी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच में। बट अच्छी कंपनी अगर चाहिए तो भाई EXL सर्विस आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया और मैं उस कंपनी को आज तक मैंने ये नहीं बोला कि भाई ये बुरी कंपनी है। क्योंकि देखो मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में काम किया है, मैंने EXL सर्विस में काम किया है, परवाना में काम किया है, अभी एक्सेस हेल्थ केयर में मैं जॉब कर रहा हूँ, और सबसे बेस्ट कंपनी जो मेरे को लगी है EXL सर्विस। तो जो कोई भी मेरे से पूछता है कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूँ, मैं फ्रेशर हूँ या फिर मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं उनको डायरेक्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप EXL सर्विस जाओ, क्योंकि EXL सर्विस से बेस्ट अब तक कोई कंपनी मैंने देखी नहीं है। सो यू कैन ट्राई। देखो मेरा जो प्रोसेस था ब्रिटिश गैस का, उसमें क्या था कि 1 महीने डे चलती थी और 1 महीने नाइट चलती थी, बट मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल रखा था कि मैं हमेशा डे में ही रहता था। मैंने मेडिकल बनवाया किसी फेक डॉक्टर से, मैंने वो मेडिकल जाके अपने मैनेजर को दिखाया और उसने मेरे हमेशा के लिए डे शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया था, आप लोग मत करना। बट हाँ, अगर आप चाहते हो हमेशा डे शिफ्ट रहे तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया था। सो आई होप कि वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा जो भी आपके सवाल हैं। सब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।